अबे सिक्योरिटी गार्ड, ये ले तेरी सैलरी, पूरे 6,000 रुपए हैं, पकड़। और हाँ, ऑफिस में तुझसे कोई भी पूछे ना मैंने तुझे कितने रुपए दिए तो बोलियो 10,000 रुपए दिए, समझा? जी। कितने बोलेगा, कितने दिए? 10,000 रुपये। वेरी गुड। और सुन, अगर गलती से ये बात किसी को भी कंपनी में पता चल गई ना कि मैं तुझे तेरी सैलरी 10,000 की जगह 6,000 रुपए देती हूँ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तेरा ही नुकसान है उसमें, नौकरी से हाथ धो बैठेगा तू। ठीक है मैडम। समझदार है तू। चल अब एक काम कर, जल्दी से मेरी गाड़ी साफ कर दे, मुझे कहीं जाना है वैसे भी थोड़ी देर में, ठीक है? चल। और भाई। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या छुपा रहे हो जेब में? कुछ नहीं साहब, वो सैलरी मिली है ना। अच्छा, सैलरी मिल गई? कितने मिले? 10,000 सर। अच्छा, 10,000 रुपये मिले पूरे? दिखाना जरा। नहीं साहब, 10,000 ही मिले, दिखाना क्या है? अरे क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पैसे थोड़ी ले लूंगा मैं, दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं। ये तो सिर्फ 6,000 रुपये। वो निकाल लिए होंगे साहब, इसमें से ध्यान नहीं होगा मुझे। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, गाड़ी के पास खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। इस तरीके से वो 10,000 की जगह 6,000 रुपये देके गई है। अरे एक बात बताओ, काम करते हो उसके पैसे मिलते हैं ना, फ्री फंड के पैसे तो मिलते नहीं है, तो बात क्यों नहीं करी एक बार आके मेरे से? साहब क्या बताता, सैलरी तो मेरी 10,000 ही है और मैडम मुझे 6,000 रुपये देती हैं और धमकी भी देती हैं कि अगर किसी को बताया तो मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। इसलिए मैं आपको बता नहीं आता, लेकिन आपने ज़बरदस्ती। अभी बुलाता हूँ दिया को मैं। अरे फ्री के पैसे थोड़ी हैं तुम्हारे, बात करता हूँ उसे मैं अभी बुला के। नहीं साहब, रहने दीजिए ना, मत कीजिए फ़ोन उनको। क्यों? मेरे स्टाफ वालों के साथ गलत होगा तो मैं देखते रहूँगा क्या? एक मिनट को बुलाता हूँ उसे। हेलो, हाँ तो यहाँ मेन गेट पर आना एक बार। हाँ वहीं बुला रहा हूँ, अभी आओ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया है मैंने। सैलरी दे दी इसकी? हाँ सर, मैंने सबकी सैलरी सबको टाइम पे दे दी। आपको तो अच्छे से पता है ना मैं टाइम की कितनी पंचुअल हूँ। कितने रुपए दिए हैं? 10,000 रुपये सर। सच में? हाँ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैंने सच में से 10,000 रुपये ही दिए हैं। हाँ भाई संदीप, बता पूरे पैसे मिले हैं क्या? 10,000 रुपये दिए मैडम ने तेरे को या 6,000 दिए हैं? नहीं साहब, 6,000 रुपये दिए हैं। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो इसको पूरे इसके 10,000 रुपये सैलरी दी है और ये कि 6,000 रुपये बोल रहा है। अबे ओ बता, कहाँ छुपाया तूने 4,000 रुपये? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है दिया, जो सैलरी तुमने इसको दी है ना, पूरी सैलरी मेरे हाथ में है और ये पूरी सैलरी नहीं है, सिर्फ 6,000 रुपये है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। संदीप, मैं तुझे कितना ईमानदार समझती थी और तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तो तुझे हर महीने तेरी सैलरी 10,000 रुपये ही देती हूँ ना। देखिए ना सर, ये तो शुक्र है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये आपको ऐसे बोल रहे तो मैं अपना स्टैंड ले सकती हूँ, वरना ये तो पता नहीं आपको क्या क्या बोल देता मेरे बारे में। और सर आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रहे? झूठ मैंने, झूठ ये बोल रही है साहब, और ये मुझे 6,000 रुपये देती हैं। हर बार ये मुझे धमकी दे देती हैं कि अगर तूने किसी को बताया ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। इसी वजह से मैंने किसी को बताया नहीं। झूठ वो नहीं बल्कि दिया तुम बोल रही हो, समझ में आया तुम्हें? जब गार्ड की सैलरी 10,000 रुपये है तो 6,000 रुपये क्यों पहुँच रहे हैं इसके पास? अरे अच्छी खासी सैलरी है ना तुम्हारी, उसके बाद भी इनके पैसे खा रही हो। मैं अपनी आंखों से देख रहा था वहाँ गाड़ी के पास खड़े होके, और उसके बाद भी झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि कल को अगर मुझे ये बात पता चलेगी तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? सर अब जब आपको रियलिटी पता चली गई है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। हाँ मैंने इसकी सैलरी से कुछ पैसे लिए थे, बट सर वो एक्चुअली क्या है ना, कुछ महीनों से मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए थे, शॉपिंग के, पार्टीज़ के, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी सैलरी में से 2-4 हज़ार रुपये ले लेती हूँ, इसको तो कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सर सच में ये सिर्फ कुछ महीनों से हो रहा है, स्टार्टिंग से मैं इसको इसकी पूरी सैलरी देती थी। आई स्वेयर सर। शर्म नहीं आती ना ये हरकत करते हुए? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि एक तरीके का फ्रॉड किया है तुमने हमारी कंपनी के साथ। अगर मैं तुम्हें इस कंपनी में रखूँगा तो इसमें मेरा ही घाटा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को ना अपने यहाँ पर रखना ही नहीं चाहता। ऐसा है, चुपचाप से निकल जाओ मेरे यहाँ से, वरना कहीं ये ना हो कि पूरे स्टाफ के सामने तुम्हारी बेइज्जती करके थक्के मार के निकलवाऊँ मैं तुम्हें। नहीं सर, आप प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सर अगर मेरी ये जॉब चली गई तो मेरी बहुत सारी EMIs चल रही हैं, मैं वो कैसे पे करूँगी? इसी सैलरी की वजह से मैं अपनी EMIs पे कर पाती हूँ। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, गलती तुम्हें पता है तुमने क्या करी है, उसकी सज़ा मिल रही है तुम्हें। और अगर ऐसे नहीं जाओगे ना प्यार से तो एक्शन लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है, लीगल तरीके से एक्शन लूँगा।
और ऐसा एक्शन लूँगा कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी तुम्हें। इसलिए बोल रहा हूँ प्यार से, निकल जाओ, भलाई है तुम्हारी इसी में। संदीप, पकड़ो अपने ये पैसे। और हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिया ने आज तक तुम्हारी सैलरी में से जितने भी पैसे खाए हैं ना, उन सबका हिसाब होगा। वो सारे पैसे तुम्हें मिलेंगे क्योंकि वो पैसे तुम्हारे हक का है। ठीक है, धन्यवाद साहब। ध्यान काम करो।